वो उतने बड़े संकट नहीं है। यहां पर ये मसला ऐसा है क्या रामकृपाल जी, आशुतोष जी की बात से आप सहमत हैं कि ये आंदोलन किसान कैसे कर सकते हैं, जिद कैसे कर सकते हैं, अड़ कैसे सकते हैं, ये वाला मसला है क्या? देखिए, मुझे इसका तो कोई ये पता नहीं है कि हठधर्मिता सरकार की है या जो दूसरा पक्ष है उसकी है, मैं इसके बारे में नहीं। लेकिन जैसा है कि आज चौथी दौर की बातचीत हो रही है और दोनों टेबल पर बैठे हैं। देखिए, ये कृषि का जो मामला है, जैसे आशुतोष जी कह रहे थे, एक बात तो उन्होंने भी ये मान ली कि दो चीजें उन्होंने कही कि ये इलेक्शन से इसको जोड़ के ही देखिए। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो तीनों पिछले कानून वापस लिए गए वो कानून अच्छे थे, उनको लागू गलत ढंग से किया गया या विश्वास में नहीं लिया गया। मैं इन दोनों बातों से बिल्कुल सहमत हूं और मेरा भी ये शुरू से मानना रहा है कि देखिए, भारत में आप कोई भी एमएसपी की बात कर लीजिए, किसी की, इस मुल्क में 92% लोग जो किसान हैं वो मार्जिनल फार्मर हैं जिनकी होल्डिंग 2 एकड़ से कम है। और पूरी दुनिया में कुछ भी तर्क लगा लीजिए, 2 एकड़ से कम की खेती कभी भी लाभकारी नहीं हो सकती है। हमें यह भी देखना चाहिए, सरकार को यह भी देखना है कि 92% वर्सेस 8%, ये जो एमएसपी की बात हो रही, मैं नहीं कह रहा कि देखिए किसान के पास ज्यादा जमीन है, बड़ा किसान है, उसका भी हक है, वो भी अपनी बात को रखेगा। लेकिन मेरा ये कहना है कि सारी तथ्यों को, पिछली बार जो समझौता हुआ था, जिस बात पर हुआ था, इस पर देखिए हम लोग कोई विशेषज्ञ नहीं है। जो एग्रीकल्चर के जो सारे लोग हैं, उसके एक्सपर्ट हैं, उनकी मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में मैंने कितनी बार मीटिंग हुई, अलग अलग दावा है, लेकिन इसका तथ्य निकालना चाहिए कि उस मीटिंग में क्यों नहीं पार्टिसिपेट किया, को कितने लोग आए, उसकी फाइंडिंग्स क्या रही। हाँ, अभी रामकृपाल जी, उसके लिए तो एक तथ्य ये आया, कल ही निकलकर सामने आया, उसके लिए एक तथ्य, किसानों ने कहा कि भाई क्या ये संवैधानिक है कमेटी, क्या ये टाइम बाउंड है कि कितने समय में अपनी रिपोर्ट दे देगी। चिट्ठी लिखी गई, प्रिंसिपल सेक्रेटरी एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री के जो थे उन्होंने चिट्ठी का जवाब नहीं दिया। यही इसी डिबेट में ये चर्चा निकलकर सामने आई और जब नहीं उसका जवाब आया तो किसानों ने शामिल होने से मना कर दिया। नहीं, देखिए, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूं, मैं कह रहा हूं क्या हुआ। जैसे व्हाइट पेपर की तरह वो भी रखना चाहिए कि किसकी गलती थी, क्यों आगे बात आगे नहीं बढ़ी, कैसी है। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं कि चलिए जो भी हुआ, ये चीजें हठधर्मिता से तो इसका हल संभव नहीं है। एक ही चीज है, अगर यह सरकार किसान विरोधी है तो इसका 15 मई तक इसका फैसला हो जाएगा। हाँ। एक सबसे बड़ा लोकतंत्र है, अदालत फैसला करती है या जनता फैसला करती है। हाँ। अगर यह सरकार, देखिए हमेशा है कि मैक्सिमम बेनिफिट फॉर मैक्सिमम ये पर्संस नहीं, लेकिन रामकृपाल जी, ठीक है, मैं चुनाव पर आऊंगी, लेकिन इस पर आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है कि भाई 50% की आबादी अपने लिए एमएसपी की गारंटी मांग रही है। इलेक्शन आ रहा है। हाँ। सरकार अगर गलत है हार जाएगी, अलोकप्रिय हो जाएगी। जो लोकप्रिय है, जो लोग किसान भी हितैषी हैं, उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। सरकार तो इकलौता पैरामीटर चुनाव है रामकृपाल जी।